सो यीशु बिना लाजर नहीं था। यीशु वहां आया तो लाजर का अस्तित्व आया। यदि यीशु वहां नहीं होता तो लाजर का अस्तित्व नहीं होता। जब यीशु मसीह को पता चला, मरियम ने खबर भेजी, यीशु को कहा, हे गुरु, लाजर बीमार है। लेकिन यीशु ने क्या किया? जैसा ही लाजर के बीमार के बारे में सुना, वह 2 दिन व्यतीत किए, 2 दिन समय बिताया। क्यों? और 2 दिन के बाद यीशु चेलों से कहता है कि लाजर सो गया। और यीशु ने उनको समझाने के लिए, उनको क्लेरिफिकेशन देने के लिए कहा कि लाजर मर चुका है। और लाजर के मरे हुए 4 दिन हो गए, 4 दिन बीत चुके हैं। और यीशु कहता है, चलो। कहाँ? बेतानिया चलो। कहाँ चलो? बेतानिया चलो। सब कुछ खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया, कुछ उपाय नहीं है, फिर भी यीशु पर आशा लगाए हुए है। वो हमारा विश्वास होना चाहिए, वो हमारा विश्वास होना चाहिए जो मार्था के पास था। यदि हम इतना तगड़ा विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर को कार्य करने का अनुमति देते हैं। हालेलुया। वहां पर मार्था ने परमेश्वर को काम करने का अनुमति दिया और हमारे प्रभु यीशु ने वहां आश्चर्यजनक काम किए। और आज हम देखेंगे कि विश्वास, किस प्रकार का विश्वास एक आश्चर्य कर्म में परिवर्तित होता है। एक बार हम विश्वास के विश्लेषण को देखते हैं। इब्रानियों की पत्र 11वें अध्याय उसका पहला पद। हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिस पर हम आशा क्या है उसका निश्चयता है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, हम दिमाग से नहीं सोच सकते। लाजर 4 दिन कब्र के अंदर सड़ रहे थे। मरियम और मार्था को मालूम नहीं था क्या होगा, लेकिन विश्वास इतना जटिल था कि वो अब तक आशा नहीं छोड़ी, अब भी आशा नहीं छोड़ी। तो हमारा विश्वास, हमारे जीने की आशा, हमें बढ़ने की आशा, हमारे जीवन को आगे ले जाने की आशा, कार्य करने की आशा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को होने देने की आशा को प्रमाणित करता है हमारा विश्वास। यदि आप विश्वास करते हो। चौथा हम देखते हैं मार्था और मरियम का विश्वास कैसा था। क्या वैसा हमारा विश्वास आज है? यूहन्ना 11 का 21 और 22। कितना बड़ा विश्वास! सब कुछ मिट जाने के बावजूद भी यीशु पर विश्वास रखते हैं। अब यहां मार्था का विश्वास का जड़ देखो कितना मजबूत है। मार्था कहती है कि प्रभु तू यहां होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। दूसरा वर्ड वो कहती है कि तू अभी भी यदि पिता से मांगोगे, मुझे विश्वास है कि वह तुझे देगा। हालेलुया। वो तुझे देगा। मरियम का विश्वास कैसा था? देखें 11 का 32। इक्वल विश्वास, सेम फेथ, सेम होप। मार्था और मरियम दोनों बहन का यीशु के प्रति एक जैसा विश्वास। आज हमारा विश्वास, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति एक जैसा है, एक जैसा है। हम आधा अधूरा कभी विश्वास करते हैं, कहते प्रार्थना किया है, देखते प्रभु क्या करता है। ये नहीं कह पाते कि हमने प्रार्थना किया है, प्रभु जरूर करेगा। हम इसमें चुप जाते हैं, अधूरा विश्वास। लेकिन हमारा प्रार्थना में हम भरोसा नहीं कर पाते। आप सबों ने प्रार्थना किया आशीष भाई के लिए, मैंने भी किया, लेकिन मेरा प्रार्थना और आपका प्रार्थना में शायद अंतर हो सकता है, पर प्रार्थना का उद्देश्य एक ही था, आशीष भाई का जिंदगी वापस आना। उद्देश्य एक ही था, विषय एक ही था। और मैंने एकदम परमेश्वर के प्रोमिस को लेकर, उसके वचन को कोटेट करके हमने प्रार्थना किया है कि प्रभु तेरे नाम की महिमा होनी है, बदनामी नहीं। इसलिए तेरे बेटे को तू जीवन दे कि उसे मौका मिले और उसके जीवन से तेरी साक्षी हो सके। और परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। ऐसा ग्रेट फेथ, ऐसा महान विश्वास हमें रखना चाहिए।
यदि हमारा विश्वास इतना महान है तो चट्टान को चीरकर पानी देने वाला हमारा परमेश्वर है। आकाश के झरोखे को खोलकर रोटी बरसाने वाला वो हमारा परमेश्वर है। कड़ी धूप में बादलों का छाया बनकर हमें छाया देने वाला वो मेरा परमेश्वर है। मौसम में हमें सुरक्षा देने वाला वो हमारा ईश्वर है। परिस्थिति बिगड़ी हुई होती है तो संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उस पर कितना विश्वास रखते हैं। तो मरियम और मार्था दोनों का एक जैसा विश्वास यहां पर हमें देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। विश्वास एक जैसा है, मैं नहीं बोल रहा हूं एक है, नहीं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक जैसा है, मगर दोनों में थोड़ा सा फर्क है। पहला फर्क मार्था जो बोली कि तू यहां होता तो मेरे भाई नहीं मरता, मरियम ने भी वही बोली कि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन दूसरा शब्द जो मार्था बोली वो मरियम नहीं बोली। क्या था जो मार्था बोली? सेकंड वर्ड, मुझे विश्वास है यदि तू परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर तुझे देगा। यह बात मरियम नहीं कह सकी, लेकिन मरियम का आदत वैसा ही था, वो सीधे जाके यीशु के चरणों में गिर गई और रोने लगी। इसका मतलब उन्हें भी यीशु पर पूर्ण भरोसा था, उन्हें भी यीशु पर पूर्ण भरोसा था। जब उनके विश्वास को इतना मजबूत देखने के बाद यीशु ने जवाब दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7 में हम देखते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे तो जो कुछ भी तुम मांगो तुम्हारे लिए इट विल बी डन फॉर यू। हो जाएगा, हो जाएगा। शर्त क्या है? यदि तुम मुझ में बने रहो, दैट मीन्स इन द फेलोशिप, संगति में बने रहो, परमेश्वर की संगति में बने रहो। संगति के लिए भूखा और प्यासा बनो। जब कभी मौका मिले संगति जाओ। मेक रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ के संबंध को स्ट्रॉन्ग बनाओ, मजबूत बनाओ। और दूसरा कथन यीशु ने कहा वो क्या है? मेरा वचन तुझ में बना रहे। हमें याद आता है कि नहीं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 18 और 19 पद याद आ रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सारे संसार के लोगों को चेला बनाओ और जो कोई विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो। और देखो जो कुछ मैंने तुम्हें मानना सिखाया उन्हें मानना सिखाओ, तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। दैट मीन्स परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञाकारिता हमारे जीवन में झलकनी चाहिए, देखनी चाहिए। देन सामर्थ वाला काम हम देख सकेंगे, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हम देख सकेंगे। जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए यूं हो जाएगा, हो जाएगा। एक बच्चा जब पिता के संपूर्ण आज्ञा को पालन करता है ना और उसका अनुशासन के अधीन रहता है ना, पिता उसके प्यार के, बच्चों के प्यार के दीवाने बन जाते हैं। पिता अपना लहू बेचकर भी उस बच्चे की मुरादें पूरी करता है। मैं एक सीरियल देख रहा था, उसमें एक गरीब पिताजी थे जिसका नौकरी नहीं था। उसका बर्थडे का दिन आया, बच्चे का बर्थडे का दिन आया। उसने कहा पापा कल मेरा बर्थडे है, मेरे लिए केक लाओगे ना? बेचारे के पास सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं है। बच्चा बड़ा प्यार से बोलता पापा कल मेरा बर्थडे है, मेरे लिए केक लाओगे? तो उसकी माँ आंख में नम होकर उसके पापा को देखते कि पापा बेचारा कहां से लाएगा केक। पापा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता बेटा कल केक भी आएगा और बर्थडे भी मनाया जाएगा। अब एक दिन में उतना पैसा कहां से लाएगा वो? उसने सीधे गया ब्लड बैंक और देखा चारों तरफ किसको ब्लड की जरूरत है। तो एक व्यक्ति को ब्लड की जरूरत थी। उसने कहा मेरा ब्लड ले लो, इसके बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने 500 रुपये दिए ब्लड का और उसने ब्लड डोनेट किया 1 यूनिट। वो 500 रुपये का केक और बलून लेके शाम के समय घर गया। बेटा इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि पिताजी का गले लग के रोने लगे।
वो प्यार परमेश्वर का प्यार है। वो अपना खून बहाकर हमें बचाया है, हमें जिंदगी देने के लिए वो खुद का कुर्बानी किया है। तो हमारा विश्वास उसके प्रति कितना होना चाहिए। जो वास्तव में सच्चा प्रेमी है अपने बच्चों का, वो पिता जान तक देने के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं हटता। लेकिन बच्चे वफादार, ईमानदार और आज्ञाकारी होनी चाहिए वचन के अनुसार। यदि आप मसीह में बने रहे हो, जो कुछ भी मांगो मिल जाएगा। वो अपना प्राण की परवाह किए बिना हमारे लिए वो सब कुछ देगा जो हमें चाहिए। दूसरी बात है, याकूब क्या कहता है हमारे विश्वास और प्रार्थना के विषय में 5 अध्याय का 16 पद। दूसरा कंडीशन है, एक तो संगति में बने रहना है, दूसरा वचन में चलना है, और तीसरा कंडीशन क्या है? क्या है जॉन भाई? अपने अपने पापों को मान लो भाई, छिपाओ मत, लुकाओ मत, दबाओ मत, गाड़ो मत। यदि गाड़ेगा तो अंकुरित होगा, अंकुरित होगा पेड़ बनेगा, पेड़ होगा तो पाप का फल फलेगा। छिपाओगे तो वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद दुर्गंध फैलेगा, वो भी नाशकारी है, वो भी विनाशकारी है। दबाओगे तो आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? ट्यूमर हो जाएगा। हाँ, ट्यूमर हो जाएगा, और ट्यूमर फटने पर जान जा सकती है। पाप को आप किसी भी तरह से छिपा नहीं सकते, लुका नहीं सकते, दबा नहीं सकते, गाड़ नहीं सकते, क्योंकि पाप अपना क्रिया को प्रकट करता है। इसलिए आपस में अपने पाप को मान लो, फिर और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर। एक दूसरे की परवाह किया करो, एक दूसरे की चिंता क्या करो, एक दूसरे के लिए विनती क्या करो। सेल्फिश मत बनो, देन आपका विश्वास बड़ा काम करेगा, बड़ा काम करेगा।